बहुत पुरानी बात है। एक बहुत घने और विस्तृत जंगल में 3 पहाड़ थे। वह जो जंगल था, उस जंगल का कोई नाम नहीं था। ये जो 3 पहाड़ थे, यही उस जंगल की पहचान थे। एक बार की बात है, इंद्रदेव उस जंगल में पधारे। जब उन्हें पता चला कि इस जंगल का कोई नाम नहीं है, तो उन्होंने तीनों पहाड़ों से कहा कि वे खुद इस जंगल का नामकरण तुम 3 पहाड़ों में से किसी एक पहाड़ का नामकरण करेंगे। इसके साथ साथ इंद्रदेव ने उन तीनों पहाड़ों से कुछ भी एक वरदान मांगने को कहा और कहा कि 1 साल बाद वे दोबारा आकर देखेंगे कि किसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, उसी के नाम से यह जंगल जाना जाएगा। इंद्रदेव की बात सुनकर पहला पहाड़ इंद्रदेव से बोलता है, हे प्रभु, मुझे इतना बड़ा कर दीजिए, इतना विशाल कर दीजिए कि मैं हर दिशा में सबको दूर से ही दिख जाऊं। इंद्रदेव ने कहा, तथास्तु, और उसे विशाल पर्वत बना दिया। और दूसरे पर्वत ने वरदान मांगा कि प्रभु, मुझे इतना हरा भरा कर दीजिए कि हर तरह के पेड़ पौधे मेरी सीमा में लगे। इंद्रदेव ने दूसरे पर्वत को भी तथास्तु कह दिया और वह पर्वत हरा भरा कर दिया। इसके बाद जब तीसरे पहाड़ की बारी आई, तो उस तीसरे पहाड़ ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मुझे समाप्त कर दीजिए, मुझे बिल्कुल समतल बना दीजिए ताकि लोग मुझ पर बस सकें। तीनों को वरदान देकर इंद्रदेव वापस अपने स्वर्ग लोक चले गए। इंद्रदेव के कहे अनुसार 1 साल बाद इंद्रदेव उस जगह पर आते हैं और उन्होंने देखा कि जो सबसे बड़ा पहाड़ था वह सूखा पड़ा था और जो दूसरा पहाड़ था वह अपनी हरियाली के कारण पशु और पक्षियों का घर बन चुका था। और इसके बाद जब उन्होंने तीसरे पहाड़ की तरफ देखा, तो पाया कि वहां पर हर तरफ इंसानों की बस्ती बस चुकी थी। और उन्होंने तीसरे पहाड़ की तरफ देखा तो पाया कि वहां पर हर तरफ इंसानों की बस्ती बस चुकी थी। सभी लोग उस स्थान पर बहुत सुखी थे और आनंद मंगल से अपना जीवन बिता रहे थे। हर तरफ हर्षोल्लास था, जीवन के रंग बिखरे हुए थे, मानो जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। अब इंद्रदेव को अपने कहे अनुसार उस स्थान का नामकरण करना था, तो स्वाभाविक सी बात है, इंद्रदेव ने उस तीसरे पहाड़ के नाम पर ही उस स्थान का नामकरण कर दिया। वह पहाड़ अब कहीं नहीं था, पर वह स्वयं को मिटाकर लोगों के जीवन को संवारने आया था। तो दोस्तों, यही संसार में नाम कमाने और महान बनने का एकमात्र रास्ता है और एक उत्तम फैसला है। अपने व्यक्तित्व को दूसरों के लिए मिटा देने वाले ही संसार में पूजे जाते हैं। ऐसे लोग जीते जी पूजे जाते हैं, बल्कि मरने के बाद भी अपना नाम अमर कर जाते हैं। वे लोगों के दिल में अपने लिए महत्वपूर्ण जगह बना लेते हैं। यही असली जीवन है। आजकल लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने लिए ही मरते हैं। उनके मन में दूसरों के प्रति कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं होता, अच्छी सोच नहीं होती और अच्छी दृष्टि नहीं होती। दूसरों को देखकर एक दूसरे से जलन भावना रखते हैं। ऐसे लोग कभी भी जिंदगी में महान नहीं बन सकते। महान बनने के लिए हमें अपने व्यक्तित्व को बनाना होता है, अच्छा बनाना होता है, दूसरों की मदद करनी होती है, दूसरों की जिंदगी को स्वर्ण बनाना पड़ता है, तब इंसान महान बनते हैं। महान बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसके लिए समर्पण की भावना होनी चाहिए, त्याग भावना होनी चाहिए, दूसरों के लिए दया भावना होना भी जरूरी है, तभी आप लोग जीवन में महान बन सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मानव जीवन का उद्देश्य समझ आया होगा। आपको ये समझ आया होगा कि दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी कैसे ढूंढनी चाहिए। दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी होना ही मानवता का पहला धर्म है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।